हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं कि छोटे बच्चे यानी कि 0 to 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए क्या ज़रूरी है, किस तरीके से उनको फूड लेना ज़रूरी है या किस तरीके से उनको कितनी एज में कितने मंथ्स पे क्या चीज़ स्टार्ट करनी ज़रूरी है। तो अगर बात करें कि न्यूबॉर्न बेबी है तो ऑब्वियस सी बात है मदर्स मिल्क पे ही रहेगा। तो 0 to 4 मंथ्स तो मदर्स मिल्क पे ही रहना है बच्चे को, क्योंकि उसी से उसको सारे विटामिन्स, मिनरल्स या उसको जो कार्ब्स चाहिए या फैट चाहिए या उसको प्रोटीन चाहिए, वो सब चीज़ें उसको मदर्स मिल्क से ही मिलती हैं। वाटर चाहिए वो भी मदर्स मिल्क का ही सफिशिएंट होता है। तो मदर्स मिल्क बहुत ज़रूरी है। शुरू के कुछ मंथ्स 0 to 5 मंथ्स या 4 मंथ्स तक आपको रेगुलर फीडिंग करानी ज़रूरी है और उससे बच्चे में इम्यूनिटी भी डेवलप होती है। दूसरी जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने की पावर डेवलप होती है। और इस तरीके से नेचर ने मदर्स मिल्क बनाया है कि शुरू में इन्हीं सब चीज़ों से बच्चा प्रोटेक्टेड भी रहता है, हाइड्रेटेड भी रहता है, प्लस उसको जो जितना अमाउंट ऑफ फूड चाहिए वो भी सफिशिएंटली मिलता रहता है। तो शुरू के मंथ्स में मदर्स मिल्क ज़रूरी है। उसके बाद सिर्फ मदर्स मिल्क पे बच्चे को नहीं रख सकते, क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो बच्चे की बहुत फास्ट होती है और बच्चे को अपनी ग्रोथ के लिए बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है और अगर हम उसको सिर्फ मदर्स मिल्क पे रखेंगे तो उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा नहीं खा रहा है तो सजेशन लीजिए डॉक्टर से, डाइटिशियन से मिलिए कि किस तरीके से उसकी फीडिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर वो नहीं खाएगा तो उसकी बोन्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाएंगी, उसकी ग्रोथ हिंडर होगी। तो क्या होगा कि बच्चा प्रॉपर आगे भी जा कर के उसको डिजीज़ का भी खतरा हो सकता है। तो 5 मंथ्स के बाद, 4 to 5 मंथ्स के बाद कुछ वीनिंग फूड शुरू करना ज़रूरी होता है। लेकिन चूंकि उस समय बच्चा कुछ सॉलिड नहीं खा सकता तो लिक्विड फॉर्म में कुछ ना कुछ उसको देना ज़रूरी होता है, जैसे कि दाल का पानी दे दीजिए या फ्रूट का कुछ जूस निकाल के दे दीजिए। एक 1/4 ऑफ ग्लास ले सकते हैं या 5 to 6 स्पून्स दे सकते हैं, लेकिन दीजिए दाल का पानी दीजिए। एक आधी कटोरी से थोड़ा कम पानी उसको पिला दीजिए। या फिर आप कभी उसको जो है सूप, वेजिटेबल्स बॉयल करके, बिल्कुल भी उसमें कोई ऐसी चीज़ ना हो जो बच्चे के गले में फंसे, सूप निकाल करके वो पिला दीजिए। तो एक प्रोटीन का सोर्स या कार्ब का सोर्स या आपका कह सकते हैं कि विटामिन मिनरल का सोर्स अमाउंट बढ़ जाएगा, जिससे कि उसकी ग्रोथ में हेल्प होगी। 6 मंथ्स के बाद जो है थोड़ा सा सेमी सॉलिड भी दे सकते हैं। दाल ऐसी हो जिसका दाना ना हो लेकिन थोड़ी गाढ़ी हो। फ्रूट्स जो है मैश्ड फॉर्म में, थोड़े बहुत बनाना हो गया, एप्पल हो गया या मैंगो हो गया, इस तरीके से मैश्ड फॉर्म में आप दे सकते हो। या फिर वेजिटेबल्स को भी बिल्कुल मैश करके जो गले में ना फंसे उनके, वो दिया जा सकता है। 9 to 10 मंथ्स तक इस तरीके से सेमी सॉलिड फॉर्म में खाना देना चाहिए और उसके बाद आप 10 मंथ्स के बाद बच्चा इज़ केपेबल टू ईट एवरीथिंग, जो कि एक एडल्ट खाता है। टीथ उसके आ चुके हैं तो वो उसको कुछ कुछ सॉलिड फॉर्म में जो एडल्ट खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा फूड उसको देना शुरू करिए, जो एक एडल्ट के लिए बना है। दाल चावल सब्जी रोटी उन सबको थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसको देना ज़रूरी है। और एक ख़ास बात ये भी है कि बच्चे को अगर आप शुरू में हैबिट नहीं डालेंगे सब कुछ खाने की तो फिर बाद में वो हैबिट डेवलप नहीं होती है। तो हर तरीके का फूड, हर तरीके की चीज़ें थोड़ा थोड़ा उसको शुरू करा देना चाहिए, जिससे कि उसका टेस्ट डेवलप हो। प्लस इस तरीके से फूड देना चाहिए कि ये भी पता चले कि उसकी फूड के कोई एलर्जी तो नहीं है, किसी चीज़ से उसको परेशानी तो नहीं हो रही है। उन चीज़ों को नोट करना चाहिए कि अगर किसी फूड से उसको एलर्जी है तो उसको अवॉइड करना है या उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, वो चीज़ ना दे करके दूसरी कोई चीज़ उसको देनी है, जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी बॉडी में जाए, प्लस उसको एलर्जी की प्रॉब्लम भी ना हो। तो इस तरीके से बच्चों को बचपन में ही इस तरीके से हैबिट डाल देनी चाहिए कि बच्चा आगे जाके
कुछ प्रॉब्लम्स या विटामिन मिनरल की कमी ना उसको होने पाए, या बॉडी की ग्रोथ ना होने पाए, या उसकी हाइट ना बढ़े। तो इस तरीके से अगर आप बचपन से ही शुरू करेंगे, 1 ईयर में ही उसको इस तक चीज़ों की हैबिट्स डालेंगे, तभी बच्चा प्रॉपर आगे उस चीज़ को अडेप्ट करता है। बाकी किसी तरीके की हेल्प की ज़रूरत है, किसी बच्चे को किस अमाउंट में देना है, क्या कब देना है, क्या देना है, तो आई कैन हेल्प यू। बाकी इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी ही आप जो है 0 to 1 ईयर के बच्चों को फीड कराइए। थैंक यू।